था डॉक्टर एडवोकेट गिरीश राउत जी, उन्होंने काफी काम किया है। उन्होंने नाना रिफाइनरी जो रत्नागिरी में आ रही थी, उसके ऊपर कोंकण में आ रही थी, उसके ऊपर उन्होंने समुदायों को साथ में लेके उसके ऊपर रोक लगाया। उन्होंने जैतापुर न्यूक्लियर प्लांट जो न्यूक्लियर रेडिएशन से पूरे उस इलाके को त्रस्त कर सकता था, उसका विरोध किया है। उन्होंने, उनकी काफी सारी उपलब्धियां हैं। अगर मैं वो गिनाने लग जाऊं तो मुझे लगता है आधा पौना घंटा उसमें निकल जाएगा। तो बिना ज्यादा समय बिताए मैं एडवोकेट गिरीश राउत जी को कहूंगा कि वो क्लाइमेट चेंज के बारे में और हाउ रिवर रिजुविनेशन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल एज अ मिटिगेटिंग फैक्टर, इसके बारे में हमारे साथ चर्चा करें। ओवर टू यू एडवोकेट गिरीश राउत। देखना, आप पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों ने ये इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर ये कार्यक्रम आयोजित किया। अभी बात यह है कि हम अनुभव कर रहे हैं पूरी दुनिया में जो विषाणु का प्रकोप, ये है हमारी धरती, पृथ्वी, प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ हमने शुरू की थी 250 बरस पहले, उसका नतीजा जो एड्स आया है विषाणु लगभग 40 बरस पहले, वो भी एबोला नदी का जो अस्पर्श जंगल था मध्य अफ्रीका में, वहां से हाईवे जो अफ्रीका के उत्तर और दक्षिण दो टुकड़े करता है, वो 1970 के बाद शुरू किया गया बांधना। उसका नतीजा है कि एड्स विषाणु अप्राकृतिक तरीके से मानव में आए। अब सुनाई दे रहे हैं ना? चुग जी सुन रहे हो? यस यस, बिल्कुल सुन रहे हैं, बिल्कुल सुन रहे हैं। तो ऐसा है कि 40 बरस से विषाणु और बढ़कर आ रहे हैं। ये तो नदियों से संबंधित है। अभी हमारा विषय है नदी पुनरुज्जीवन। अभी बात यह है कि नदी मृत क्यों हुई। हमारा जो वंदे मातरम है वो कहता है 100 बरस पहले कि सुजलाम सुफलाम। तो नदियां तो करोड़ों बरस बह रही थी, मृत क्यों हुई। अभी हम जो काम करते हैं वो जानते हैं कि पहला जो आघात हुआ वो स्वयंचलित यंत्र आने के बाद 1756 में हुआ, जब पहाड़ और जंगल तोड़ना शुरू हो गया अनिर्बंध रूप में, क्योंकि यंत्र को ऊर्जा देनी थी और पहला जो स्रोत था वो जंगली था, लकड़ी थी जो जलाई गई उसके लिए। अभी जैसे करोड़ों वस्तुओं का उत्पादन शुरू हो गया तो मिनरल्स लगने लगी, और ये मिनरल्स खनिज के लिए, खनिज ऊर्जा, खनिज बनाने में ये जो मटेरियल पहाड़ वापस तोड़ना शुरू हो गया। बाद में ये हो गया कि नदियों को रोका गया। भी रोका क्यों गया? देखो, 100 बरस बाद जेम्स वेट के इंजन के बाद एडिसन की दूसरी क्रांति आ गई। अभी ये एडिसन की क्रांति में क्या हुआ? इलेक्ट्रिक लैंप आया, लेकिन उससे बढ़कर एक बात हुई कि 1879 में न्यूयॉर्क सिटी को पहली बार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई शुरू हो गया एडिसन की कंपनी की तरफ से, और शहरीकरण को एक बहुत बड़ा आयाम मिला जो इतिहास में कभी नहीं हुआ था। फिर हुआ 1893 में टेनेसी वैली अथॉरिटी की स्थापना हुई अमेरिका में। ये क्या था? ये इसलिए था कि बड़े बांध, डैम, सीमेंट, कंक्रीट के बनवाए जाए। अभी बात हो गई तीसरी, फिर औद्योगिकरण बढ़ते गया और केमिकल्स का जहरीला प्रदूषण उतरने लगा,
अतिरिक्त मलप्रवाह जो शहरों का था, और नदियां और मृत होती गई। हम बोलते हैं अविरल गंगा, निर्मल गंगा, तो ना अविरल रही बांध से, ना निर्मल रही औद्योगिकरण से। फिर क्या हुआ, जमीन के ऊपर से और नीचे से दोनों कंक्रीट का आवरण आते गया, और जो ऊपर से उपनदियां थी, जो नीचे से प्रवाह थे, जो भूमि के अंदर से आ रहे थे, सब बंद कर दिए गए। फिर तो वालू उत्खनन था जो चल रहा है कि नदियों का वालू फिर बांधकाम के लिए, जो शहरीकरण औद्योगिकरण दुनिया में बढ़ते जा रहा था, उसके लिए वो इस्तेमाल किया गया। तो इस तरह से जो भी हुआ उसमें नदियां मृत हो गई। फिर वो मुंबई जो औद्योगिकरण का भारतीय उपखंड में पहला जो कदम है, उससे लेके आज गंगा जो खत्म हो रही, यही जो प्रवाह है जो दुनिया में चलता रहा। अभी बात यह है कि हम जो बोल रहे हैं कि विषय में नदी पुनर्जीवन और वातावरण बदल, तो बस वातावरण बदल, हवामान बदल, जलवायु परिवर्तन, तापमान वृद्धि, ये इसी सिक्के का दूसरा अंग है जो हमने अप्राकृतिक हस्तक्षेप धरती पर किया। नदियों का मृत होना और तापमान वृद्धि एक ही सिक्के के दो अंग है, औद्योगिकरण, शहरीकरण, अर्थव्यवस्था। बात है कि ये जो है जीवन जो धरती पर है, वो विकसित होने में 480 करोड़ बरस लगे, और यंत्र विकसित 250 वर्षों से सिर्फ हो रहा है। इतना छोटा सा कालखंड, और हम अभी एक्सटेंशन, जो हमारे डॉक्यूमेंट में कहते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन, वो तो एक्सटेंशन शुरू हो गया है, और वो भी इरिवर्सिबल बन गया है। तापमान वृद्धि इरिवर्सिबल बन गई है। अभी देखो, ये समझो 3 हिस्से पकड़ेंगे, जेम्स वेट का इंजन, दूसरा एडिसन का, तो तीसरा जो आया 40 वर्ष पहले, इंटरनेट का। और इसने जो भयानक स्वरूप ले लिया विनाश ने, वो तो हम देख ही रहे हैं। क्या हुआ नदी के बारे में, ये जो मैंने पहले कहा कि वंदे मातरम कहते हैं सुजलाम सुफलाम, फिर नदियां तो थी, भर भर के बह रही थी। बात यह है कि 1947 में भारत में जिन गांवों में पानी की दुर्भिक्ष यानी कि समस्या है, ऐसे गांव सिर्फ 250 थे। भूजल का स्तर भूपृष्ठ के 5, 7, 8 फीट से भूजल था। बात यह है कि आज जो गांव है वो लगभग 3 लाख है जिनमें पानी की समस्या है, और वो बढ़ते ही जा रहे। भूजल इतना नीचे गया है कि इधर लातूर में, महाराष्ट्र में 1200-1500 फीट नीचे गया है, और वो उबलता हुआ पानी है, जमजो लावा है। ये भयानक स्थिति तक हम पहुंच गए हैं। अभी बात यह है कि ये जो हो रहा है, इसमें पहले धरती की व्यवस्था चल रही थी, हम बाकी प्राणी मात्रों की तरह थे, और व्यवस्थापन तो प्रकृति कर रही थी। हमने ऐसे नए कॉन्सेप्ट, संकल्पनाएं ली है कि व्यवस्थापन हम करेंगे। तो हम ये पहले क्या था कि हमें मालूम है कि करोड़ों बरस जहां पानी था पृथ्वी पर, वहीं पे जीवन का विकास हुआ। लेकिन हमने औद्योगिकरण के दौर में ऐसा सोचा है कि नहीं, जहां हम होंगे वहां पानी होगा, यानी कि शहरीकरण, और जो हम करेंगे उसके लिए पानी होगा, यानी कि औद्योगिकरण। तो ये व्यवस्थापन का जो काम है, वो मानव ने अहंकार में अपने हाथ में लिया है, और वो फेल होने वाला ही है, होने वाला था, और वो हो गया है। अभी बात ऐसी चल रही है कि ऑस्ट्रेलिया में जो गए बरस में दावानल लगे तापमान वृद्धि के कारण, क्योंकि दक्षिण ध्रुव के करीब रहा ऑस्ट्रेलिया,
जो जीरो के नजदीक का तापमान या जीरो के नीचे का तापमान जानता था, वहां अभी 50-48 या उसके ऊपर तापमान गया और दावने लगे। 7 बरस वो लग रहे हैं, क्योंकि 400 ppm की मात्रा 12 में 2013 में उल्लंघन की गई है। तो ऑस्ट्रेलिया में 300 से 400 करोड़ प्राणी मात्र जल गए, ऐसे रिपोर्ट आए हैं। बात यह है कि इतने प्राणी मात्र और वनस्पति जलने के बाद क्यों जल रहे हैं ये नहीं समझते हुए ये लोगों ने 10,000 ऊंट, कैमल ऊंट को मार दिया हेलीकॉप्टर से गोलियां चला के, क्योंकि इनका कहना था कि ऊंट पानी पीते। अभी बात यह हुई कि पानी पर अधिकार तो शब्द ही मैं गलत समझता हूँ। अरे पानी जीवन है, नाम ही उसको मिला क्योंकि जीवन का अभिन्न आविष्कार है वो। पानी के बिना इस धरती पर, इस पृथ्वी पर या असाधारण ग्रह पर हम जीवन की कल्पना तक नहीं कर सकते। तो जो प्राणी मात्र पानी पीते ही आया करोड़ों वर्षों से, और ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में वो अस्तित्व जमा बैठा, उसको हम गोलियां मार रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, क्योंकि हमारे विचार क्या चल रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया के ही रास्ते कैसे है बढ़िया, और उसका कैसा स्मूथ कार जाती है, इसका डिस्क्रिप्शन हमारे देश के कुछ लोग जो विजिट देते हैं वो बड़ी नाट से करते हैं। ये अज्ञान का एक आविष्कार है सर्वोच्च, और हमारी शिक्षा पद्धति ने हमें अज्ञान ठूस ठूस के सर में बैठ दिया है, अभी बिठा दिया है यूरोपियन ने लाया हुआ शिक्षा पद्धति। बात यह है कि हम बोल रहे हैं कि भाई नदी को दुरुस्त करना है। हमारा जो भी प्रयास है कि नदी पुनरुज्जीवन, नदी को दुरुस्त करेंगे तो तापमान वृद्धि पर इलाज होगा। बात तो यह है कि हमें दुरुस्त खुद को करना है। कोई धरती की कोई आविष्कार को दुरुस्त करने के लिए हमें जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक सादी बात बताता हूं, एक कार बनने में 1,50,000 लीटर पानी लगता है। बिजली 15 लाख टन कोयला जलाने के बाद रोज देश में जो बिजली बनती है उसमें 60,000 करोड़ लीटर पानी नदियों से, खाड़ियों से, सागर से प्लांट को ठंडा करने के लिए लिया जाता है और गर्म करके छोड़ा जाता है, जो रोज मृत हो रहे जीव मात्र। सीमेंट 1,000 टन सीमेंट बनाना है कंक्रीट की स्टेज तक, तो 2,000 गुना ज्यादा पानी लगता है। पानी क्या धरती पर इस स्टेज के लिए है? तो बात, और कार जो 3,800 करोड़ टन मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का सिर्फ उत्सर्जन है, जो तापमान वृद्धि में 90% हिस्सा उसका है, वो कार जिम्मेदार है 75% उत्सर्जन के लिए उसमें से। तो कार अर्थव्यवस्था का प्रतीक है, ऐसा मन में डाला गया है, हर एक को कार चाहिए। बात यह है कि बिजली में 43% कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन उसका है, यानी कि 1,500 करोड़ टन हर बरस का, और सीमेंट का है लगभग 400 करोड़ टन। 94 से 95% 3,800 करोड़ टन उत्सर्जन में सिर्फ 3 चीजों का संबंध है, कार, दूसरे वाहन, बिजली, निर्माण और सीमेंट। और फिर आ गया टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी और सैकड़ों वस्तुएं। तो यही है जो नदियों को भी खत्म कर रही है, जो हमने पहले 5-6 कारण देखे, और यही है जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन का उत्सर्जन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करके तापमान वृद्धि यानी कि क्लाइमेट चेंज कर रही है। अभी ये पहुंचती है बात हमारे तरफ, हर इंसान की तरफ। देखो, हम गांधी जी का हमेशा आदर सम्मान करते हैं, राष्ट्रपिता का,
उन्होंने कहा वसुंधरा सबकी इच्छाओं की परिपूर्ति कर सकती है, जरूरतों की, लेकिन किसी एक की लालसा की नहीं। उन्होंने बहुत सही कहा, हम बार बार बोलते हैं, लेकिन एक और अजीब बात है इसमें, लालसा मानवीय स्वभाव का एक भाग है। हमारा तत्वज्ञान अध्यात्म उससे ऊपर जाने की शिक्षा देता है, फिर भी लालसा मानव में रही। बात यह है कि जो अलेक्जेंडर दुनिया को जीतना चाहता था, अरे उसके साम्राज्य में उसके मन में लालसा हो, लेकिन धरती की व्यवस्था तो खत्म नहीं होने वाली थी। जो रोम है, इजिप्ट है और माया इंका का, कैरिबियन आइलैंड का जो जो साम्राज्य थे, उन्होंने बड़े बड़े बांधकाम किए। क्यों किए? उन्होंने शहरीकरण किया। उस शहरीकरण के दौर में उन्होंने वही गलती की जो आज हम कर रहे हैं 250 बरस। उन्होंने 12 महीने का सिंचन चाहा, और उसमें क्या हो गई, जब हम 12वां सिंचन चाहते हैं, इरिगेशन, तब नदी पेरिनियल यानी कि 12 महीने नदी बहेगी नहीं बहेगी, सीधा बात है। और वही हुआ, और 300-400 वर्षों से 1200-1300 वर्षों तक जो माया इंका साम्राज्य को ध्वस्त होने को लगा, वो संस्कृति अब खत्म हो गई। लेकिन हमारे देश की संस्कृति चिरंतन टिकी, जो गांधी जी हिंद स्वराज में जो बताते हैं सही तरीके से 110-11 बरस पहले, कि भाई क्यों रही, क्योंकि भारतीयों ने कूड़े के मट्टी के घर में रहना चाहा। उसको झोपड़ी ही शब्द लगाते हैं कि भारतीयों ने अपनी झोपड़ी वैसे ही रखी। उन्होंने हाथ पैर से काम लेने में ही समझदारी मानी। रस्तों का नहीं होना उनका पिछड़ापन नहीं था, उनकी स्वयंपूर्णता थी, उनके सयानापन का वो निदर्शक था। अभी गांधी जी बहुत सही कह रहे थे, क्योंकि इन संस्कृतियों ने वही गलती की, शहरीकरण किया, प्रचंड स्वरूप के बांधकाम किए। उसमें हमने शुरू में देखा वैसे ही नदियां खत्म हो गई। उन्होंने भी पहाड़ तोड़े, जंगल ध्वस्त कर दिया, और जो 12 महीना सिंचन किया उसमें क्षार ऊपर आए, जमीन खार नमकीन हो गई, और फिर कुछ सैकड़ों वर्षों के बाद उनको माइग्रेशन करना पड़ा। बात यह हो गई कि तब स्वयंचलित यंत्र नहीं था, फिर भी वो हो गया कि इजिप्ट की, रोमन और माया इंका के लोग वही नहीं, वहां नहीं है। सिर्फ उनके मॉन्यूमेंट खड़े है, कोलोसियम खड़ा है, पिरामिड खड़ा है, उनके पुतले खड़े हैं, उनके 250-300 फुट के बांधकाम खड़े हैं। हम बोल देखा बच्चों को सिखा रहे हैं कि देखो वो संस्कृतियां, तो वो भी वो मान नहीं थी। वो उनके बड़े बांधकाम है ना, वो हमें चेतावनी दे रहे हैं, चिल्ला के कह रहे हैं बड़ी आवाज में कि यही गलती आप मत करो। तो आपके टावर भी खड़े रहेंगे, आपकी कारें, आपके विमान भी खड़े रहेंगे, और स्वयंचलित यंत्र के आने के कारण, बिजली आने के कारण पूरे धरती पर जो पिरामिड की संस्कृति का हुआ, कोलोसियम वाली का हुआ, पूरे धरती पर मानव जाति नहीं रहेगी। इतना ही नहीं, पूरी जीव जातियां नहीं रहेगी, कोई जीवाणु नहीं रहेंगे। जो आदि जीव आया है अभी, कोरोना वायरस, कोविड, वैसे ही कुछ रहेंगे। ये साइंस है, मैं इमोशनल होके नहीं बोल रहा। बात यह है कि अगर हमारी संस्कृति टिकी रही तो हमने क्या सीख ली उससे? नहीं ली। हमारे सहस्त्रकों का जो सयानापन था, वो डाइंग विजडम किताब में अच्छी तरह से लाया भी है, गया था। क्या किया, क्या हमने सीखा उससे? अभी बात यह है कि ये जो उत्सर्जन है कार्बन डाइऑक्साइड का, उससे ही पानी वापस जुड़ा हुआ है। तो हमें क्या छोड़ना पड़ेगा? हमें सिर्फ सीधा बात है कि हमें लालसा के साथ स्वयंचलित यंत्र को, बिजली को, सीमेंट को, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी को, रस्तों के निर्माण को छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। यहां प्रॉब्लम होता है। हम सादा आदमी भी बोलता है, अरे हमारे पास तो एक कार चाहिए, एक स्कूटर तो चाहिए, बाइक चाहिए, टीवी तो चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, फ्रिज चाहिए, नहीं बाबा, नहीं चाहिए। भले आप बोलेंगे कि हम सादगी से रह रहे हैं, नहीं, धरती को ना मंजूर है ये सादगी भी। अभी ये सोचना है कि
ह्यूमन सेंट्रिक विचार ये गलती से ऐसा ह्यूमन का सेंट्रिक है कि जो यंत्र के युग में है वो यंत्र ही बन गया है, नहीं जानते हुए वो उस तरह से विचार करते हैं। अभी हम सही विचार करना है तो हमें इकोसेंट्रिक बनना पड़ेगा, अर्थ सेंट्रिक विचार करना पड़ेगा कि हम अर्थ है, हम धरती है, हम प्रकृति है, हम ही है। ये जो इकोलॉजी जो बोल रहे हैं वो हम है, और फिर विचार सही होगा। अगर वो नहीं करेंगे तो हम बोलेंगे कि लालसा से हुआ, तो ये बोलेंगे लालसा कहाँ है, हम तो बड़े 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 सत्संग में जाते हैं, 4 कार का हमने 1 कार कर दी, ऐसा बोलने वाले लोग मैंने देखे हैं। क्योंकि बांद्रावरडी सीलिंग को 22 बरस पहले हमने अपोज किया और वो रिक्लेमेशन माई बे का रोका, क्योंकि मैं जलवायु परिवर्तन 1970 से जानता हूँ कि मानव जाति और जीव जातियों को खत्म करने वाला है। मेरा लाइफ मैंने उसके लिए दिया है, तब से मेरे घर की कार मैंने 20वें बरस में छोड़ दी है, माँ का गुस्सा सहन करता आया हूँ आज तक। बात यह है, आप समझ लो कि ये बात क्या है। ये बात हमारी इच्छाओं से जुड़ी हुई है, और यंत्र युग में, औद्योगिक युग में हमारी इच्छा को टर्न दिया है, जो सूत्र ही चला रहे हैं इस अर्थव्यवस्था की। और मैं तो चाहता हूं कि सबको समझे, उद्योगपतियों को, बिल्डरों को और ये सूत्रधारों को, भले वो रॉथशिल्ड हो, रॉकफेलर हो, टाटा हो, अंबानी हो, कोई भी हो, उनको समझे कि भाई धरती की हिसाब से उसका विचार सोचे तो आप सिर्फ एक लाइफ फॉर्म हो, हड्डी मांस के एक जीव हो। जैसे बाकी वो कैमल है जिसको तुम गोली मार रहे हो, या तो बाकी प्राणी मात्र है, जो हाथी है सिंधु दुर्ग का, वो पानी नहीं मिलने के कारण और जंगल टूटने के कारण गांव में आ रहा है, परमिशन दी जाती है कि गोली मार उसे, गलत हो रहा है। अरे आप भी कतार में हो, और किसी बलवान आदमी के कोई राष्ट्र प्रमुख है, इसलिए उसको सहूलत नहीं मिलेगी इससे। बस वो एक प्राणी है, तापमान वृद्धि के सामने वो एक प्राणी है, नदी के खिलाफ जो अन्याय किया उसके हिसाब से वो एक प्राणी मात्र है, और जीवन के लायक वो नहीं है। वे तो बेचारे बेकसूर है, जीव मात्र, वनस्पति, पंछी, कीटक, मछली, वो मर रहे हैं इस स्वार्थी इंसान के कारण, जो सादी ज्ञान नहीं है उसे। अभी बात हो गई, गांधी जी ने एक जो दूसरा कहा वो इधर बहुत बड़ा मायने रखता है। वो क्या था? गांधी जी ऐसा कहते थे कि भाई जो बदलाव तुम देखना चाहते हो दुनिया में, बस वो तुम बनो, यानी कि खुद को बदलो, दुनिया का मत सोचो कि दुनिया क्या कर रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी गांधी जी ने जो कहा उसकी पूरी पूरी जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि इस अभी हर आदमी 300 जल रहे हैं कुएं तेल के आसाम में, बागजान के, बागुरी बिल के। हाँ, ये कुएं का परमिशन दिया। हाँ, 50 कोयले की खदान और दे दी। हाँ, सागरी रास्ता कर रहे हैं मुंबई में, मेट्रो 3 भुयारी। हाँ, नानार जैतापुर कर रहे हैं, वाडवल मेगापोर्ट, मैसिव डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है ये सब। अभी हम काम कर रहे हैं। अभी बात ये हुई कि क्या होता है इसमें कि हर इंसान दोष देता है सरकार को, उद्योगपतियों। भाई ऐसा नहीं है। गांधी जी क्या कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दोष कहाँ है, वो 4 या कुछ हजार उद्योगपति है तो इसके लिए कार के और विमान के कारखाने नहीं चलेंगे, नहीं निर्माण होंगे, बिजली के कारखाने, सीमेंट के। ये तो सैकड़ों करोड़ लोग हैं जो को लगता है, जो नेहरू को लगा इतने अच्छा आदमी होते हुए कि भाई ये समृद्ध जीवन की कल्पना है, कि ये तंत्रज्ञान ने दिए हुए चीज हमारे पास चाहिए। तो मेरे ग्रैंडफादर को डाणू में खेती करते हुए, मेरे ग्रैंडफादर को माँ की तरफ से मुंबई के माई में खेती करने वालों को क्या जरूरत थी इस तरह का लाइफ स्वीकारने की? स्वीकारा उन्होंने, क्योंकि उस मन में डाला गया कि भाई ये तरक्की है, ये विकास है। और धरती ने तो 4 से 80 करोड़ बरस विकास किया, जो हमारे एक एक के शरीर में 12 से 15 लाख करोड़ पेशी है, जो दिखती भी नहीं है, इतनी सूक्ष्म है, और जिसके जैसा पैटर्न काम करने का किसी यंत्र में नहीं है मानव निर्मित। ये तो जीनोम प्रोजेक्ट अमेरिका का कह रहा है 1975 से जो चालू है कि हम पेशी कैसे काम कर सकते हैं, आज भी नहीं बताते, बता सकते। अरे भाई तुमने लाइफ क्यों खत्म किया फिर धरती का? वो तो मानते ही नहीं है, बोलते चांद में जाएंगे, सूर्य मंगल पे जाएंगे। अरे पागल हो गए क्या?
सिर्फ उनको वैज्ञानिक कहते हैं, ये ब्रूनो कोपरनिकस गैलीलियो के वारसदार नहीं है, आइंस्टाइन के, ये तो मूर्ख है। और मैं कोई अपमान करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इनकी जगह तो मेंटल हॉस्पिटल में चाहिए, जो इस तरह की बातें करते हैं कि हम तो दूसरे ग्रह पर जाएंगे। बात यह है कि महात्मा गांधी जी ने क्या कहा, तो हम शांति से सोचेंगे। उपाय किसी सरकार के पास नहीं है, कोई उद्योगपति के पास नहीं है। स्कॉटलैंड ने, इंग्लैंड ने इमरजेंसी डिक्लेयर की, पहला शहर है मैनचेस्टर, फिर भी कुछ नहीं हुआ, कोई कोयले का खदान नहीं बंद हुआ, ना कार का निर्मित बंद हो गई। देखो गांधी ने मैनचेस्टर को जवाब कैसे दिया, वो तो उन्होंने ऐसे दिया कि मैनचेस्टर का स्वयंचलित यंत्र, जो पहले यंत्र आए उनमें से, यानी कि कापड़ उद्योग, और फिर खदानों में यंत्र चला, फिर जहाजों में यंत्र लगाया गया, रेलवे आई, ये पहले उद्योग थे। बात हो गई कि गांधी जी ने सिर्फ इतना ही कहा कि भाई ठीक है, किसी का द्वेष नहीं करना है, कोई कोर्ट में नहीं जाना है, ना कि सरकार के पास गिड़गिड़ाना है। उन्होंने चरखा निकाला, भाई स्वयंचलित यंत्र से कर रहे हो वस्त्र का निर्मित, तो भारत ने तो चरखा हाथ से की थी ना हजारों बरस, तो बढ़िया वस्त्र की निर्मित, तो बस इसमें प्रेम था। और मैनचेस्टर को पर्यावरण इमरजेंसी डिक्लेयर करके भी वो कुछ नहीं कर रहे, 5-7 बरस हो गए। उनको तो समझना चाहिए कि गांधी जी का सिर्फ पुतला बनाने से काम नहीं होगा, उन्होंने बनाया है, उनके लिए भी उसको मैं आभार मानता हूं उनका, लेकिन गांधी जी का कहना क्या था, उनका विचार क्या था, वो समझ लेना चाहिए कि भाई वो तुम बनो। तो मैनचेस्टर ने अभी चरखा लेना चाहिए, हैंडलूम लगाना चाहिए, उसमें कोई पिछड़ापन नहीं है, बहुत तर्क संगत है। और आज का वर्तमान परिस्थिति को वही चाहिए। अगर करोड़ों वर्ष का अस्तित्व हमें चाहिए, नहीं तो अस्तित्व 30-35 बरस में मानव जातियों, जीव जातियों का खत्म हो रहा है। वापस मैं बोल रहा हूँ, ये भावनिक स्टेटमेंट नहीं है। हमने कोई नदियों का सुधार किया ऐसा हम समझते रहेंगे तो हम बहुत बड़ी गलतफहमी में रहेंगे। एक भयानक स्थिति की ओर हम एक एक दिन में बढ़ रहे हैं। अभी बात यह है कि ये नानार विलेज की जिक्र हुई। नानार विलेज का 15 अगस्त 17 का जो हमारा रेजोल्यूशन है, ये है ग्लोबल वार्मिंग पर। ये रेजोल्यूशन ये कर रहा है कि भाई हम जो जी रहे हैं ना हजारों बरस, वो सही है। ये कोकण है जो ईशान्य भारत है, अभी भी बचा हुआ इलाका है धरती पर का, जो पहले था वैसा है। और अभी ही इन्होंने डिक्लेयर किया है कि कोरोना वायरस देखे तो सबसे जो सुसंगत जीवन पद्धति है वो आदिवासियों की है। उन्होंने कोरोना वायरस के बैकड्रॉप पर आदिवासी संस्कृति को वो उनका ईयर घोषित किया है। जीवन चिरंतन रखने की सच्ची संस्कृति तो आदिवासी है। बाद में खेती आएगी कि किमान हस्तक्षेप विध्वंस करते हुए मछुआरे, लेकिन आदिवासी संस्कृति है जिसका आप अनुकरण करना चाहिए। अभी बात यह हो गई कि नानार का रिजोल्यूशन पूरी दुनिया में जाना चाहिए कि यह संदेश है भारतीय गांवों का कि हमें यंत्र नहीं चाहिए। उसके लिए हम ऊर्जा को भी नकार देते हैं। हम तेल की रिफाइनरी नहीं चाहते और हम कार भी नहीं चाहते, हम बाइक भी नहीं चाहते। ये बहुत महत्व की बात है। वही जैतापुर की है, हम न्यूक्लियर पावर नहीं चाहते। ये रेडिएशन है, ये जानलेवा है, ये जीवन विरोधी है। भंजन नहीं करना था अणु का। भाई 92वां एलिमेंट था यूरेनियम, सही था अपनी जगह पे, धरती ने अंदर उसको दफन किया था, फिर क्यों बाहर निकाला, क्यों उसका भंजन किया? इसमें कोई बुद्धिमत्ता नहीं है, मूर्खता की हद है। क्यों? क्योंकि सूरज एक अणुभट्टी है, हाइड्रोजन का हीलियम, हीलियम का हाइड्रोजन होते रहते हैं। और पहला एलिमेंट तो हाइड्रोजन था, जो वायु का गोला था धरती। अरे वायु का गोला हाइड्रोजन से तुम्हें 92 एलिमेंट तक लेके गई धरती। अरे वही विकास है, विकास वही है जिसके कारण तुम्हारे शरीर बने। उस शरीर का पोषण करने के लिए धरती, उसका वातावरण, उसका तापमान, उसकी पानी, उसकी नदी, उसके सागर, उसकी मट्टी बनी।
वो खत्म करते हुए आप भंजन क्यों कर रहे हैं? कौन सी शक्ति का को प्राप्त कर रहे हैं आप? ये तो अज्ञान की परिसीमा है। अभी बात ये है कि अभी हम लोग वाडवन को कर रहे हैं। 47 गांव तो ऑन रिकॉर्ड खत्म होने वाले, डाणू तालुका खत्म हो जाएगा। ये क्या चल रहा है अभी? वो दिखा भी सकते हैं कि अभी का वाड़वन का ढाणू का बायोडाइवर्सिटी, और जो खत्म हुई जो चीज में उधर लाओ कारखाना, तो गलत है। अरे वो खत्म की ना आपने। जलवायु परिवर्तन, वातावरण बदल की जो स्थिति है वो हम जानने की बहुत जरूरत है, सबको, हर इंसान को। ये कोई साइंटिस्ट का इलाका नहीं है। और आज के तारीख में इस धरती पर रियल सेंस में साइंटिस्ट नहीं है। हमारे देश में तो ये काकोडकर और ये माशेलकर और ये जो कंपनी है, कौन अपने चितड़े डैम में पानी मारने वाले, नदियों को मारने वाले तज्ञ कहलाते हैं, और स्वामीनाथन खेती को मारने वाले को तज्ञ कहते हैं। भाई ये गलत है, इनके विचार गलत है। मैं कोई द्वेष से नहीं बोल रहा हूँ, ये इनके विचार गलत है। ये औद्योगिक उत्पादन है, ये सब लोग, इनकी विचार पद्धति ये गलत था। ये बहुत बड़ी गलती हो गई। अभी डाणू में अगर आप दिखा सकते हैं तो दिखाएंगे। तो वहां की जीवन कितना है, जो प्राकृतिक है, सागरी संस्था कितनी बलवान है, आज भी है। अभी उसमें रिपोर्ट्स है, जैसे कि रिया कॉलेज का रिपोर्ट 22 बरस पहले का, कि भाई इतनी अच्छी खूबसूरत यहाँ की मत्स्य सृष्टि है। दूसरी बात, जो वसुंधरा संस्थे का जो कंपनी ने दिया था कि भाई यहाँ पे नदियों का जाल है, खाड़ी में, यहाँ पे एक मैंग्रोव की इकोसिस्टम वो रॉक मैंग्रोव है कुछ स्क्वायर किलोमीटर का। और ये क्या हो रहा है? वो पहाड़ है, जंगल है, जहां से नदियां आ रही, वो खत्म होंगे। तो ये वसुंधरा संस्था ने स्टडी किया, बोला कि इसके आधार पर हजारों बरस एक शांततापूर्ण सहजीवन है, लोगों प्रकल्प नहीं लाना। अरे मैं तो बोलता हूँ ये धरती पर था, वो ओएसिस भी सहारा में और सऊदी अरेबिया में, उनका भी एक जीवन था। भले रेगिस्तान हो, उसका भी इकोसिस्टम था। औद्योगिकरण, जैसा गांधी जी कहते थे, यंत्र को कोई जगह करेंसी को चाहिए ही नहीं थी धरती पर। ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है, प्रैक्टिकल यही है। और कार इम्प्रैक्टिकल है, अर्थव्यवस्था इम्प्रैक्टिकल, तो दिख रहा है। अभी वो ढाणू में ये संस्था ने कहा कि नहीं, फिर बॉम्बे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने स्टडी किया, उन्होंने सब डिटेल स्टडी किया कि डेवलपमेंट मीन्स फ्रेजिलिटी, उनका किताब का नाम ही है। उनका भी यही ये निकला कि भाई इस जगह पे ऐसे प्रकल्प नहीं। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि इस जगह पे नहीं, धरती पर कहीं पे भी औद्योगिकरण होना ही नहीं चाहिए था। हम हिचकिचाते क्यों है बोलने में? हम ये बोलने में हिचकिचाते क्यों है कि धरती ना डेवलपमेंट होने, पृथ्वी ग्रह ना नो डेवलपमेंट होने, ना विकास क्षेत्र है। हमें क्यों लगता है कि ये कहने में पिछड़ापन है, जबकि हम खुद ही है कि वो आविष्कार है ये जीवन का, ये प्रकृति का, कि जिसका कोई तुलना कोई यंत्र से नहीं हो सकती। और वो धोखे में है, एक्सटेंशन के, कायम के धोखे में। अभी देखो, मैं आपको ये कहता हूं कि ये मेरे पास रिपोर्ट्स है, मैं क्योंकि वक्त नहीं जाए मैं फटाफट बोल देता हूं, क्योंकि ये देखना चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट है, ये कमेंट नहीं है, ये रियल डॉक्यूमेंट है। देखो, वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जागतिक हवामान संगठन, CO2 कॉन्सेंट्रेशन का रिकॉर्ड हो गया मई 2015, 400 ppm का उल्लंघन हो गया, 43% कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया 250 वर्षों पहले की तुलना में, जो पहले यंत्र है। देखो ये सारी बात है, धरती पर एक भयानक वायु जो काम कर रहा है, जो उसका 43% तक बढ़ गया, अभी 48% बढ़ गया कार्बन डाइऑक्साइड। अरे वही तो कारण है कि विषाणु जो ऑक्सीजन डिप्लीशन में बढ़ते हैं तुम्हारे फेफड़ों में, श्वसन मार्ग में। वो तो शहरों में तो ऑक्सीजन ही नहीं है लगभग, अभी दिल्ली हो या मुंबई हो न्यूयॉर्क। हम इस तरह से सोचते भी नहीं है। और इसका ही संबंध है कि जो नदियां सूखते जा रही है, ये प्रक्रिया अभी एक इरिवर्सिबल इफेक्ट तैयार किया है। देखो ये दूसरा रिपोर्ट ल्यूनो का चिन्ह है, सेकंड पेज में ये पेरिस एग्रीमेंट है, इसका पेज है, सीधा कर रहा है कि अगर मानव जाति को बचाना है
2 डिग्री एवरेज टेम्परेचर की बढ़त को रोकना होगा। अभी बात हो गई, ये दिसंबर में 15 में आया। अभी तीसरा रिपोर्ट वापस जागतिक हवामान, ये अनोखी संगठन है, डेंजरस क्लाइमेट फीचर है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हर बरस 15 और 16 साल में 0.24 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़त हो गई एवरेज टेम्परेचर। भाई इसका अर्थ समझ ले तो किसी को नींद नहीं आएगी, बीमारी हो गए तो ही नींद आएगी कि एक बरस में लोग बोलते हैं कि क्या इसको प्रूफ है। नाणार की वक्त हमें पूछा गया गवर्नमेंट और बाकी लोगों ने, क्या प्रूफ है? हाँ प्रूफ है। 15 से लेकर 16 तक 0.24 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़त एवरेज टेम्परेचर में धरती की हो गई। हम खत्म होने की आखिरी स्टेप पर है और वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। देखो इस बढ़त का 2 डिग्री की बढ़त यानी कि क्या, गैजेटियर में जो है मुंबई का जो टेम्परेचर था हाईएस्ट वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, हजारों बरस मुंबई का। ये पहाड़ नदियां खत्म करने के बाद, जंगल सागर भरने के बाद निकले मुंबई का टेम्परेचर 2 डिग्री एवरेज का अर्थ है 20 डिग्री की बढ़त। मुंबई का हाईएस्ट टेम्परेचर अभी 45 तक जा रहा है। नागपुर का 50 क्रॉस कर गया, चंद्रपुर 55 क्रॉस कर गए, दिल्ली 50 क्रॉस कर गया, फलोदी राजस्थान 50, 48, 40, 52 क्रॉस कर रही है। सऊदी अरेबिया और जगह पे 58 डिग्री ऑफिशियल बताती है, उधर दिखा रहा है इंडिकेटर 62 डिग्री, उससे ऊपर 50 डिग्री के ऊपर इंसान नाम का प्राणी मात्र जिंदा नहीं रहता है। ये बायोलॉजिकल, ये मेडिकल साइंस है। तो हम कहाँ जा रहे हैं? और हर बरस की टेम्परेचर की बढ़त है आधा से पौना डिग्री, हर बरस की हाईएस्ट में। हमारा क्या होने वाला है? अभी बात ये, सन 2016 में कितना हुआ था? 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफिशियल रिपोर्ट। हमें फंसाया जा रहा है, हमें सत्य पेपर्स, टीवी चैनल्स सैकड़ों हजारों है, हमें सत्य नहीं बता रहे। एक्चुअली काम ये है, आर्कटिक इज वार्मिंग ट्वाइस एज फास्ट एज द ग्लोबल एवरेज। अभी आ गए वो 3 गुना ज्यादा तेज गति से आर्कटिक पिघल रहे हैं। आर्कटिक सर्कल पे परमानेंट फ्रॉस्ट था, वो जंगल थे बर्फ के ऊपर, वो जल रहे हैं क्योंकि हाईएस्ट टेम्परेचर 45-50 हो रहे हैं। हाँ अभी बात ये है, ये देखो एकदम डरावनी बात, ये इट इज नॉट जस्ट सब ट्रॉपिकल कॉर्नवाल, क्लाइमेट जोन्स एवरीवेयर आर ऑन द मार्च पोलर। देखो ये क्या पेज बता रहे हैं, ये 1916 का रिपोर्ट है, नवंबर का। ये रिपोर्ट ये कर रहा है कि इक्वेटर से दोनों नॉर्थ और साउथ पोल को क्लाइमेट जोन्स 35 माइल पर ईयर इस तेज गति से शिफ्ट हो रहे हैं। देखो जो प्राकृतिक निवड़, जो डार्विन प्रिंसिपल है इवोल्यूशन का, उस हिसाब से अभी कोई जीव जाति इसको खुद को अनुकूल इसके लिए नहीं बना सकती। 35 माइल्स पर ईयर की बढ़त को हम नहीं खुद को अनुकूल बना सकते। सीधी बात है, हमारा एक्सटेंशन हो रहा है। अभी हमारा हवामान खाता भाई इतना % बारिश गिरेगा, वो ज्यादा प्रेशर हो गया, कम प्रेशर हो गया, इसलिए ये बारिश अकाल वृष्टि हो गई, बर्फ वृष्टि हो गई, भाई सब गलत है। सीधा बोलो कि ये क्लाइमेट चेंज है, तापमान वृद्धि है। ये देखो क्लाइमेट चेंज हैज पुश्ड अर्थ इनटू अनचार्टेड टेरिटरी। वापस ऑफिशियल रिपोर्ट 23 मार्च 2017 को ये रिपोर्ट जानबूझ के लाया गया क्योंकि वो हवामान का दिन है जागतिक। ये बता रहे हुई और सरपास, एक सेकंड, we have surpassed our understanding of our changing climate and have stepped into truly uncharted territory. ये ऑफिशियल रिपोर्ट कर रहे हैं जागतिक हवामान संगठन का। वो कर रहे हैं कि नाउ एबनॉर्मल इज न्यू नॉर्मल, यानी कि वो कर रहे हैं कि जो जानने वाली संस्था है, इसको 4,000 केंद्र है जो हर क्षण में नोंद रखते हैं। वो कर रहे हैं कि हमने हाथ ऊपर किए हैं, बदलते हुए हवामान का अंदाज हम नहीं बता सकते अभी धरती पर।
सोच लो कि क्या होने वाला है। और ये फाइनल रिपोर्ट बहुत जरूरी है। ये 6 नवंबर 1917 में बॉन में जर्मनी में स्पेशल कॉन्फ्रेंस हुई यूनो की, सिर्फ ये डिक्लेयर करने के लिए। क्यों नहीं मानव जाति को पता कि उसमें डिक्लेयर किया गया, पेटेरी टलास, डॉक्टर पेटेरी टलास उनके चीफ साइंटिस्ट है, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि वार्मिंग इरिवर्सिबल बन गए, वार्मिंग की प्रक्रिया इरिवर्सिबल बन गई है। वो किमान 50 वर्ष चलेगी, यानी कि 5 वर्ष में 1 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज टेम्परेचर बढ़ा। 2 डिग्री सेंटीग्रेड में हम जीरो या जीरो के नीचे के एरिया में 45-50 तक पहुंच रहे हैं। तो आप सोचो कि क्या होने वाला है। अभी बात यह है, इसका सीधा मीनिंग है कि 30-35 वर्ष में मानव जाति और जीव जाति का एक्सटिंक्शन हो रहा है। मैं कैंसर की रिपोर्ट अभी नहीं बताना चाहता, ऑफिशियल मेरे हाथ में यूनो के 12 सितंबर 2018 का, आज जो जीवित है उनमें से 5 में से 1 आदमी को कैंसर होने वाले है। और 3 बरस में, यानी कि अभी के 3 बरस, वहां से 5 बरस, 3 में से 1 को होगा। सीधी बात है, 10 बरस के बाद हर एक को उसके जीवन में कैंसर होगा। ये प्रगति है, ये मानव जाति का विकास है। 93% इकोसिस्टम्स को हमने इर्रेपरेबल डैमेज किया है, धक्का किया है, और 85% बायोडाइवर्सिटी हमने खत्म कर दी है 250 वर्ष। क्या ये विकास है? सीधा चैलेंज करना चाहिए। अभी वक्त नहीं है छोटी छोटी बातें करने का। बात यह है, अभी महात्मा गांधी की विचारधारा की सख्त जरूरत है, सख्त जरूरत। ये स्टॉर्म्स ऑफ माय ग्रैंडचिल्ड्रन है, सीधा ऊपर हैंसेन 2009 का इसमें किताब में करते हैं। स्टॉर्म्स का तेज गति से बढ़ रहा है स्पीड। अभी 375-400 किलोमीटर पर आवर के स्टॉर्म ताकलाबान फिलीपींस में आए हैं। The truth about the coming climate catastrophe and our last chance to save humanity. ये लास्ट चांस इस बरस में खत्म हो रहा है, क्योंकि डिकेड है उनके अनुसार लास्ट चांस। और वो भी क्या कर रहे हैं कि भाई मुझे शर्म आ रही है कि मैंने अपना जो कर्तव्य था नहीं निभाया। मेरी पोतिया जन्म लिया और मैं सो नहीं सक रहा है 2 बरस से, इसलिए मैं ये बुक लिख रहा हूँ। क्योंकि 1980 से हमारे सब रिपोर्ट दबा दिए गए। वो चर्च की जगह बोलता है वो अभी व्हाइट हाउस है, उसने लिखा है ये वर्ड में। अभी बात यह है कि वो कह रहा है कि ओबामा छोड़ के बाकी सब प्रेसिडेंट्स एक तो मालिक थे या पार्टनर थे ऑयल कंपनी के, कोल इंडस्ट्री के। भाई देखो, ये किसी के प्रति द्वेष करने की बात ही नहीं है। बात सीधी बात है कि क्या हो रहा है। वो उसने कहा है कि 2 डिग्री की बढ़त जब होगी, पेज नंबर 13 पर है, 2 डिग्री की एवरेज बढ़त जब होगी तो हम 30 लाख बरस पहले के प्लायोसिन कालखंड में जाएंगे, जब इतना बर्फ पिघला था अंटार्कटिका का कि पानी की स्तर था आज से 80 फीट ऊपर था सागर के पानी का। ये सोच लो कि क्या होने वाला है। 60% आबादी सागर किनारों के शहरों में है दुनिया की, और ये रिपोर्ट कर रहा है वो 2 डिग्री की बढ़त, बहुत इंपॉर्टेंट, 2 डिग्री की बढ़त इस बरस के अगस्त महीने में हो गई। जो यूनो का रिपोर्ट कर रहा है कि मानव जाति बचानी है तो 2 डिग्री की बढ़त को रोकना होगा। हमने देखा दिसंबर पेरिस एग्रीमेंट, 2 डिग्री की एवरेज टेम्परेचर की बढ़त इस बरस में अगस्त महीने में हो गई, नासा का रिपोर्ट भी आया। बात यह है फिर हम क्या कर रहे हैं 2 डिग्री की बढ़त तो हो गई, वार्मिंग इरिवर्सिबल तो बन भी गए है। अभी सिर्फ महात्मा गांधी की विचारधारा ही बचा सकती है, और वो भी उसका भी विस्तार करके, एक्सेप्शन करके भी अभी कोई यंत्र नहीं चलना चाहिए। एक्सेप्शन के तौर पर भी बिजली निर्माण नहीं होना चाहिए। ये ऐसी भावनिक स्टेटमेंट नहीं है। इरिवर्सिबल का मतलब ये है कि इतना ही कार्बन डाइऑक्साइड पर्याप्त तुम्हें नष्ट करने के लिए। तो भाई फिर 17 साल के बाद जो भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन हो रहा है, तो हम सब जो कॉफिन पर आखिरी खिला ठोक रहे हैं, कैसे बचेंगे अब? कोई भी उत्सर्जन नहीं होना चाहिए, कोई हरित द्रव्य कम नहीं होना चाहिए जो सागर में सबसे बड़ी मात्रा में है, नदियों में है, और नदियों ने दिया हुआ जंगल में है, कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब सादा है, औद्योगिकरण, शहरीकरण, अर्थव्यवस्था कोई धरती पर कोई जगह नहीं थी, इस क्षण में वो स्टॉप होनी चाहिए। अभी बात ये हो गई कहना अपना ये जो
बात है कि जोधपुर जैसलमेर बीकानेर में भी हजारों बरस पीने पानी की समस्या नहीं थी, आज चेरापूंजी में है। तो बात क्या है? बात सीधी है कि भारतीय संस्कृति ने जो जीने का तरीका दिखाया था, जिसमें ना कि नदियां अमृत होने वाली थी, ना कि तापमान वृद्धि होने वाली थी, वो एक ही बात है। बस हमें वापस वही वही इरा में जाना चाहिए, उद्योग पूर्व इरा में जाना चाहिए। हम कहेंगे कि हम नदियों को जीवित करेंगे और घर में कार रखेंगे, नहीं नहीं गिरीश जी, नहीं होगा। अभी बात ये हो गई, गिरीश जी देखो आने हाँ, वाले 3 मिनट में अपना ये समाप्त करिएगा जी। हाँ समाप्त कर रहा हूँ। जी अभी बात यह है कि क्या है इलाज, क्या है इलाज? सादा है, सादा है। एक प्राकृतिक खेती की तरफ जाना चाहिए। ये खेती की पद्धति तुरंत खत्म कर देनी चाहिए, तुरंत। जो डॉक्टर अल्बर्ट हॉर्ड में तो 1939 का किताब में है एग्रीकल्चरल सिस्टम में, वो ब्रिटेन के एक्सपर्ट होते हुए भी उन्होंने कहा था कि भारतीय खेती सही है, जो एक ही प्लॉट में हजारों बरस खेती कर सके। अभी बात यह है प्राकृतिक खेती, दूसरा चरखा और स्पिनिंग व्हील और हैंडलूम, हाथ मार्क, ये हम सब कर रहे हैं। हम ये खुद कर रहे हैं। मेरी बीबी हाथ मार्क भी चलाती है अभी, और ये कैंप्स लेते जा रहे हैं, मीडिया बताती नहीं है। ये सही काम है। प्रकल्प को रोकना एक्चुअली काम नहीं है, एक्चुअली हर इंसान ने ये करना, ये चलबल यानी कि आंदोलन अभियान होना चाहिए। तीसरा, मट्टी और बांबू के घर बनाना, जो लॉरी पिकर सेंटर पे गांधी जी के शिष्य थे केरल में दिया, और हर हर जगह पे ले रहे हैं। लॉकडाउन के कारण मुश्किलें आ रही है। हाँ, तो बात यह है कि आंदोलन तो प्राकृतिक खेती का, चरखा और हाथमा का और मट्टी और बांबू के घर का होना चाहिए। घर में कोई टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज ऐसी नहीं होना चाहिए। तभी हम मानव जाति और जीव जातियां और नदियां, जो पहाड़ और जंगल सब रहेंगे। आपका माइक म्यूट हो गया है गिरीश जी। गिरीश जी, गिरीश जी, आपका माइक इज, गिरीश जी। कि हमें प्री इंडस्ट्रियल इरा में जाना चाहिए। नदियां जीवन का आधार थी करोड़ों बरस, उनको अगर रहना है तो हमें जीवन हमारा भी वैसा ही करना चाहिए। बस इलाज इतना ही है, इलाज इतना ही है। और जो बदलाव हम देखना चाहते हैं, गांधी जी सही कहते थे, हम में लाओ। बस हो गया, मेरा लेक्चर हो गया। आपने जो अभी जो बताने के लिए मुझे अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद गिरीश जी। आपने इतने जोरों का अलार्म बेल हमारे बीच में बजाया है क्लाइमेट चेंज को लेकर, कि मुझे लगता है कोई भी अब के बाद बिल्कुल अस्वस्थ रहेगा इस बात को लेकर। मैंने यहाँ पर प्रतिक्रिया देखी आपके, जब ये क्लाइमेट चेंज को लेके ये जो आपने पूरा विवरण किया कि कितनी भयानक दृष्टि में, भयानक स्थिति में हम पहुंच चुके हैं, और हमारी जो गति है और दुर्गति की तरफ इतनी तेजी से बढ़ रही है कि हमारा जीवन, ये सभी साइंटिस्ट कह रहे हैं कि हमारा जीवन ही खतरे में है। देखो क्या है मालूम है, जो साइंस के अनुसार अभी लेटेस्ट 410 करोड़ बरस पहले एक पेशी का निर्माण हुआ, और 200 करोड़ बरस तक एक पेशी से दो पेशी होने में लगी, और 192 करोड़ बरस पहले हरित रूपी पहले पेशी आने लगी। भाई, हमने 192 करोड़ बरस का कार्बन है ना दबाया हुआ कोयला, तेल, वायु के रूप में, भले न्यूक्लियर भी हो क्योंकि वो स्पेस में वो भी जाता है, सब स्पेस में, वो बाहर निकल के जलाया है 250 बरस में। एक भी हमें बताता है कि एक किताब में 161 नंबर 5 पर उन्होंने रेट दिया है 6.5 करोड़ पहले जो सबसे तेज गति का एक्सटेंशन हुआ था, तब 10,000 बरस में 1 ppm था, यानी कि 300 करोड़ टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये बता रहे हैं कि 2009 में वो 1 बरस में 2 ppm है। 10,000 करोड़ बरस में 1 ppm तभी था फास्टेस्ट वार्मेज में। वो बता रहे हैं कि 2009 में 1 बरस में 2 ppm है, लेकिन फॉसिल लॉबी ने ये अर्थव्यवस्था के लिए वो इतना तेज गति से बढ़ाया क्योंकि उनको लगा कि आगे चांस नहीं है मुनाफे का। वो इतना तेज गति से कि अभी वो है 3,800 करोड़ मेट्रिक टन, उसमें से बढ़त है 11 ppm की। 11 ppm 1 बरस की बढ़त। अभी आप सोचो कि हम क्या कर रहे हैं। इसके लिए मैं कह रहा हूं
कि अभी हमें चांस नहीं है। और पॉपुलेशन मैं बोल क्यों नहीं रहा, मेरे एक ही बेटी है तो इस कारण ही है, एक ही बेटी है। लेकिन एक तो समझ लो कि हम पॉपुलेशन बोलेंगे ना तो डाइवर्ट करने वाले फोर्सेस है दुनिया में कि भाई इसमें इलाज है, वो पॉपुलेशन कंट्रोल है। और फिर हम खत्म हो गए। और दूसरी बात ना 2100 वगैरह बातें नहीं है। भारत की सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का रिपोर्ट है, 42 चाइल्ड इंच है, 4 महीने पहले आया हुआ चाइल्डिश रिपोर्ट है। एक ही आज तक आया ग्लोबल वार्मिंग का रिपोर्ट भारत सरकार का, चाइल्डिश है, बाल वर्ग की आकलन है। बात यह है, ये भी कहते हैं सीरियस थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा 2100 लोग ये सब सोच रहे हैं। बात यह है कि नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं हमारे पास वक्त नहीं है। और ये सिर्फ 30-35 वर्ष की बात है, एक्सटेंशन शुरू हो गए है, कैटास्ट्रॉफिक फेज भी हो गई है, एकदम रैपिड गति से होगा। कैलिफोर्निया के दावानल वही दिखा रहे हैं, 150-200 वर्ष लोग जा रहे थे नौकरी के लिए उधर, में नौकरी कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दो, उद्योग नौकरी, वो उधर जा रहे थे। आज कैलिफोर्निया से उल्टा माइग्रेशन शुरू हो गए। और एक बात, उद्योग, निर्माण, यातायात, वाहन निर्मित, रासायनिक खेती, ये सब कारण है दोनों के। एक ही बात, नदी को मृत करने वाले कारण, और एक ही बात तापमान वृद्धि, क्लाइमेट चेंज बहुत सादा वर्ड है, पर्यावरण सादा वर्ड है, उससे नहीं समझेगा, वो डिलिबरेटली इम्बाइब किए हुए वर्ड है। ये है तापमान वृद्धि, तो जो तुम्हें खत्म कर रही है। तापमान वृद्धि का इफेक्ट है क्लाइमेट चेंज, वातावरण के घटक बदलना हमारा काम किया। अभी पॉपुलेशन की बात करेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। एक डाइवर्ट किया हुआ मोड है, श्रीमंतों को गाली देते बैठेंगे ना रिच लोगों को तो भी खत्म हो जाएंगे। ये तो बस ये प्राणी मात्र उनके वापस जाओ, इसके बड़ी गिफ्ट नहीं है, जीवन के से बड़ी गिफ्ट धरती पर नहीं है। हमें कोई कार्य नहीं लगती, कोई चीज नहीं लगती हमें सब कुछ दिया हुआ था। बोले ईश्वर बोलो, प्रकृति बोलो, पृथ्वी बोलो, इसने तुम्हें जन्म दिया ना, नग्नावस्था में सब कुछ दिया, कपड़े की भी जरूरत नहीं है एक्चुअली। कोई एक्सट्रीम वर्ड में नहीं यूज कर रहा हूं, क्योंकि ये गलत फहमी से हम जितना जल्दी निकलेंगे ना, ये मन में बिठाए हुए चीजों से 250 बरस तो जल्दी है, जल्दी हम जन्म लिया वैसे थे ना, बस वही सही रहना, ये हमारी ड्यूटी थी जी। अभी पॉपुलेशन मत बोलो, जाओ सीधा जाओ, हमारा गांव का मेरा घर बस मट्टी कूड़े का ही है और घर में कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं बिगड़ा हमारा जी। हमारे 4 पीढ़ी हो गई गोल्ड मेडलिस्ट एलिफिशन कॉलेज की। अरे मुंबई शहर को बचाया है हम लोग ने। मेरा आकलन 20 बरस पहले जो था, लाखों लोग मरने से 26 जुलाई 2005 को बचाया है, इसलिए नाना रिपेयरी कैंसिल करवाई। तो दोनों जगह पे एक साथ में काम चल रहा है, लेकिन एक्चुअल मूवमेंट तुरंत जो कहा गांधी जी ने, प्राकृतिक खेती, चरखा हाथमा हैंडलूम और मट्टी कूड़े के घर, बाकी कुछ नहीं है। धरती तुम्हें सब देती है और बहुत उचित स्तर का देती है। धन्यवाद। और मुझे अभी थोड़े गांव के लोग आए हैं, मुझे थोड़ी उनसे बात करनी है, वो आके बार बार मुझे बोल रहे हैं, तो मैं आपकी ये लेता हूँ। हाँ, वही है, राणु का प्रकरण चल रहा है। धन्यवाद गिरीश।